लेक्चर नंबर 2 है हमारा PYQ सीरीज का। इसमें हम लोग दिसंबर 2014 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा पार्ट बी में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 27, आपका लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस बी ए स्क्वायर वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन क्रॉस एन का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो ट्रू है उसको पूछा है उन्होंने। ए बी को इन क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कंडीशन दे दिया है कि बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस बी ए स्क्वायर। और उन्होंने पूछा है कि ए इज अ सिंगुलर, बी इज अ ए बी नॉन सिंगुलर, ए प्लस बी इज अ नॉन सिंगुलर, ए इंटू बी इज अ नॉन सिंगुलर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले भी मैं करा चुकी हूँ इसको थ्योरी की क्लास में। बताना कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोग पहले से ट्राई करके नहीं आते क्या कि इस क्वेश्चन को आज पेपर होने वाला ट्राई कर लें? एक बार ट्राई करके खुद से आइएगा, ठीक है, कल से। दमयंती जी यस मैम, क्योंकि यस। पहले से ट्राई करके। अब देखिए हम लोग ये वाला जो जैसे दिख रहा है इनको हम लोग इस साइड ला सकते हैं। तो ये बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आप प्लस ध्यान से देखिए तो बी सब में है तो बी को हम कॉमन ले सकते हैं। बी को कॉमन ले प्लस लेंगे में तो ए प्लस प्लस बी प्लस ए स्क्वायर ए। इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इतना मिल गया। अब हमें यस मैम। नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए हमें पता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो यहाँ पर से हम डिटरमिनेंट लगा सकते हैं, बोथ साइड के नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। यस तो मैम। क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ बी कॉमा ए प्लस बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको देखिए हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। बी का डिटरमिनेंट और ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वन होगा। अब देखिए दो यस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपका वो है, ठीक है, 0 है, मतलब इक्वल टू 1 है। तो कोई या तो ये नॉट इक्वल टू होगा या तो ये होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा बी यदि देखो बी यदि इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ए और बी है दो मैट्रिक्स। ए के 0 होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बी हमारा 0 हो गया, ठीक है, डिटरमिनेंट पूरा लेके, जीरो। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया कि आपका जो बी मैट्रिक्स है उसका जो तो जीरो डिटरमिनेंट नहीं। है वो नॉट इक्वल नॉट। टू 0 है। समझ आया सबको कि नहीं आया? बताना बाकी सब लोग। मतलब यहाँ पर से हमें पता चल गया कि बी इज अ नॉन सिंगुलर। नॉन। ऑप्शन देखते हैं उन्होंने क्या दिया। ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए का तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बी इज अ नॉन सिंगुलर, तो ये करेक्ट हो गया। अब भी एग्जाम में था तो पार्ट भी है तो आप स्किप करके निकल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अब यही कर लेते हैं स्क्रीन से, बाद में मिटा देंगे। नहीं, सेट कर लेते हैं क्यों मिटाने का टेंशन। अब उस बार उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी को आपको नॉन सिंगुलर दिखाना है और उनका मल्टीप्लीकेशन को नॉन सिंगुलर दिखाना है। अब इसके लिए काउंटर एग्जांपल लेके चलिए। सपोज कर लीजिए ए आपके पास, ए तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कुछ भी हो सकता है ना, 1 0 0 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी आपके पास माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 -1। इनको ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, ये तो नॉन सिंगुलर हो गया, ये तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कुछ भी ले सकते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? 0 0 0 0 मिला। ये तो आपका क्या मिल गया, ए प्लस बी इज अ सिंगुलर मिल गया। उन्होंने क्या बोला हुआ है, नॉन सिंगुलर है। ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। वैसे दूसरा एग्जांपल बताइए। अब इस बार ए को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स ले लें, सपोज ए को जीरो मैट्रिक्स ले लें पूरा 0 0 0 0, और बी को हम लोग ले लें -1 0 0 -1, क्योंकि हमारे पास बी के लिए बस रिस्ट्रिक्शन इनका फिर से मल्टीप्लाई 0 0 0 हो जाएगा। ये भी आपका डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? यस। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था देखिए। सभी क्वेश्चन का सलूशन आपके पास होने चाहिए कॉपी में। आप चाहे तो इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट करा के रखिए, मैंने टोटल भेज दिया है। उनके बगल साइड में प्रिंट वो लिखिए सलूशन, या तो आप अपने इच्छा है तो आप कॉपी भी बना सकते हैं यदि आपके पास अभी टाइम है तो, ठीक है। वो आप तो पर जो डिपेंड पीडीएफ करता है कि आप, भेजेंगे उसमें सॉल्यूशन है मैम? मैंने जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें ऑल ईयर्स के भेज दिए हैं, 2000
14 से लेके आपको 2024 तक के भेजे, 25 का भी नहीं ढूंढ पाई हूँ। ठीक है, 25 का मैं कुछ दिन बाद ढूंढ के देती हूँ, बोली थी। ठीक है, सॉल्यूशन भी है उसमें? सोल्यूशन नहीं जी, सोल्यूशन है वो अलग, तो कॉपी आपका दो 20 तक है शायद, 20 से 21 तक है उसमें सोल्यूशन वाला, जो मेरा वाला कॉपी है। पीवाईक्यू का ये जो पीडीएफ भेजी हूँ वो बोल रही हूँ, जिसका यस। आप लोग खुद से सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसे पर्सन ये वाला भी भेज दे रहा ना। मैं भेजी थी सर, उसी को तो दमयंती जी बोल रही थी कि एक बार रिसेंड करना मैम करके, आप लोग के पास भी शायद नहीं है। मैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें भेजूंगी, ठीक है। मैं पहले भी भेज चुकी थी उसको, सोल्यूशन वाला को। यस, यस में जो किसी कॉपी मेरा, में बना है ना शायद वो। हाँ हाँ वो कॉपी में मेरा, हाँ हाँ। वो वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज द सेम रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको मैं रफ कर दूं, नहीं करती हूँ, चलो नीचे तो स्पेस है हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेम रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका रो स्पेस की मतलब उसकी बेसिस को दिया दिया रो स्पेस का। अब रो स्पेस की बेसिस क्या होती है जी? रो स्पेस की बेसिस क्या होती है? यदि शॉर्ट नोट्स भी पढ़ा हुआ तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आपके पास किसी मैट्रिक्स को आप इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जो आपका रो मिलेगा वही रो स्पेस की, इक्लन फॉर्म वाला जो मैट्रिक्स है उसका वही रो स्पेस हो जाएगा, हाँ या ना। और कॉलम स्पेस की बेसिस की बात करते हैं, जिसमें जिसमें पाइवट मिलेगा वो आपका रो स्पेस की बेसिस हो जाएगी। ठीक है, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो सबसे पहला काम आप इसको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए फास्ट। ठीक है, मैं पूछूंगी फिर सबसे। और यदि कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो वो सारे एल आई कॉलम जो आपका पाइवट में कन्वर्ट करने के बाद जो जो कॉलम आपका एल आई आता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से उठाते हैं, वो आपका होता है। ठीक है, समझ आया कहना क्या चाह रही हूँ? मैम रिपीट करेंगे? जरूर। ओके, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेस लिखे करती हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज ये यस। मैट्रिक्स है वन, उसी मैट्रिक्स को लेते हैं, क्या था एक बार बोलना कोई। ये 4 8 4, 4 4 8 4 3 6 1 3 6 1 2 4 0। 2 4 0, ये था। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे आप इसका रो स्पेस की बेसिस को दिया हुआ है, रो स्पेस की बेसिस बताइए। अब यदि मैं आपको पूछ दूं कि कॉलम स्पेस का बेसिस बताइए, ठीक है, बेसिस बताइए, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं सबको पता है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज को पाइवट मान ले, तो हमारा ये 4 8 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये पाइवट हो जाएगा, तो इसके नीचे हमें इनको जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इस फर्स्ट रो को आप चाहेंगे तो देखिए 4 से R1 को आप लोग डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये 1 2 1 हो जाएगा, और ये 3 6 0 3 6 1, और ये 2 4 0। सपोज हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज मान लिया, इनको पाइवट माना, तो इसके नीचे हमें जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको यस। जीरो बनाने के लिए, सेकंड को क्या करेंगे आज जीरो बनाने के लिए, तो R2 में माइनस कर देंगे 3R1, ठीक है, यस मैम। R2 के लिए, और वैसे ही R3 में, 2 R3 में 8। माइनस कर देंगे 2R1, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा आपका जीरो। और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी, 3 का माइनस कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। कितना होगा बताना। अब उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -2। इतना हो गया इक्वल फॉर्म में। यस मैम। अब देखिए, आप चाहेंगे तो इसको भी आप फिर से 1 से वो करके रख सकते हैं, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, -1 नहीं हो जाएगा जी, इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी चॉइस है ना, आप कर सकते हैं उसको, ये 0 0। उसके बाद फिर से इसके साथ में करेंगे, क्या लगाएंगे देंगे हम लोग 2 को करने के लिए, R3 में क्या करेंगे इस बार, R3 माइनस R2 R1, ये होगा, ये वाला जीरो हो जाता, -2 था वो। क्लियर है सबको? ये आपका इक्वल फॉर्म हो गया कि नहीं हुआ बताना। अब देखिए उन्होंने रो स्पेस दिया हुआ है, एक मिनट, हम लोग का माइनस कहाँ पर से आज ये प्लस में आ रहा है सब में, कहीं से मिस्टेक कर दिए क्या हम लोग, यस मैम। कहीं मिस्टेक किए हैं, कहाँ किए हैं?
कहाँ किए हैं मिस्टेक? कहाँ पास किए जी मिस्टेक? देख रहे हैं, रुके ना मैम। अच्छा, ये कर सकते थे ना यहाँ पास, नहीं मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है। यहाँ पास हमने -2 था हमारे पास, तो 2 से डिवाइड किया, उसको -2 से डिवाइड कर देते, तो ये माइनस कट के क्या हो जाता? ये नहीं हो जाता जी, 1, ऊपर नीचे माइनस हो जाता तो ये 1 कर लीजिए। मतलब उसके अनुसार से आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, ये भी तो इक्वलन फॉर्म हो गया ना उसका, चॉइस है हम्म, आपकी जिस प्रकार से दिया। अब ये जो इक्वलन फॉर्म में देखिए, ये R1, ये R2, ये R3 बना कि नहीं बना? कौन कौन सा रो आपका एलआई है जिसमें पाइवट मिला, इसमें पाइवट मिला और इसमें पाइवट मिला? तो रो एलआई पूछेगा तो ये एलआई है, और ये आपका एलआई है, और ये आपका एलडी है। तो एलडी को तो छोड़ दीजिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यदि आपको बेसिस आप रो स्पेस की बात करें, तो आपने इक्वलन फॉर्म में जैसे कन्वर्ट किया ना दमयंती जी, तो जो आपको रो मिले उसको लिख देना है इसमें। कौन कौन से हमें रो में पाइवट मिले? 1 2 1, और एक क्या मिला आपका? 0 0 1, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स बना के दे दिया उन्होंने, रो स्पेस का मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 अच्छा, 1 और 0 0 1। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, देखिए मिला? नहीं मिला, हम लोग कहीं तो मिस्टेक किए हैं, 1 2 1। 0 आया था। नहीं, एक मिनट, सही तो बना रहे हैं वो। फर्स्ट रो गलत आ रहे हैं ना मैम। हाँ मतलब, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम ऐसे कर देंगे, सपोज जिस अनुसार से वो बनाया है, उन्होंने क्या किया है, मैम। R1 को चेंज कर दिया है R3 में, किया है ना इंटरचेंज। देखिए तो ये कर देंगे, तो ये नीचे वाला आपका देखिए ज्यादा आसान नहीं बन जाएगा जी करना फिर हम लोग के लिए, जहां पर ज्यादा है वो, ये इसको यदि हम लोग 2 4 0 कर दें दमयंती जी, यस और मैम। ये 3 6 1, और ये आपका 4 8 4, ऐसे रहेगा। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिर हो जाएगा 1 और 2। अब आपको इजी कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर लास्ट वाला तो आपका 0 है, तो सबका वही रहेगा फिर, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, वही फिर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 0, और उसके बाद इसके लिए आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, अच्छा वो तो हो गया, ये हो जाएगा माइनस 0, 3 करना ये पड़ेगा। 0 और जीरो ये 1 हो जीरो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, और ये इसके लिए हम्म, ये 0 ये 2 और ये 0 जीरो हो जाएगा, 0 0 2 और ये 0। एक मिनट, फिर से गलत हो गया ना, तो 4 4 अच्छा 4 4 4 4, 4 ही सॉरी 0 नहीं, होगा। ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अब इस बार क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको, ठीक है, तो ये R2 इसको ऊपर ले R2 जाएंगे को तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 4 0 0 1, यही था ना, 0 0 1, हम्म, ये तो ये तो नहीं आएगा जी हमारा उसमें, तो ऐसे तो उसके बाद ये तो इसको हम लोग फिर से कर दे, सपोज तो ये तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 है ना, यस तो ये वाला तो नहीं हट रहा ना, रो स्पेस में दो, अच्छा वो दो रो को दिया हुआ है ना उन्होंने, सेम रो स्पेस, तो हाँ। अब जरूरी थोड़ा है कि तीसरा टू का और नहीं दिया हुआ R2 को करेंगे तो ये R2 की जगह नहीं चल देगा मैम, 0 0 1 जो भी बनाए थे हम। है, 0 0, अगर रिप्लेस करते हैं R2 R3 को तो हाँ हाँ, ये रिप्लेस कर देंगे तो उसकी जगह चला जाएगा। नहीं तो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं ना हो रहा जी, वैसे में नहीं हो रहा मैम। हम लोग स्टार्टिंग से एक बार कीजिए, तो शायद कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग। हम्म, स्टार्टिंग से कीजिए एक बार, पेन कॉपी से आप लोग, फिर मैं करती हूँ फिर से, कहीं तो गलत कर रहे हैं, या मैं शांति से मैं भी करती हूँ मिटा के, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है ना मैम? क्वेश्चन आंसर एक बार देखिए तो, सारे चीजें ये हमने सही लिया कि नहीं लिया है,
पता चला कि इतना टाइम से बना रहे हैं और उसको बताइए। ही नहीं लिखे। ये देखिए 44361240, ठीक है। 361240। ठीक है ठीक है। तो एक बार इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं कहीं गलत कर रही हूँ कि हम इक्लेन फॉर्म के रो उस प्रकार से मैच हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट उसका करेक्ट था। यदि मैं वैसे ही मैं अपने खुद से कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग मेरा मत देखना। 240 और ये 361, ये 24 नहीं 484 कर देंगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो ये हो जाएगा 120361। इसको भी कर दे तो 141 नहीं 1120 121 121। और यदि मैं इसको फिर से एक बार करूँ तो इसके बाद में इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये आपका 001 0 0। मेरा आया है मैम 120 0 0 1 0 0 1। 120 0 0 1 001 और 0 0 1। 001 ये आया। मैम मेरा 121 और 001 है। 121 001 और 001 ये आया। हाँ। नहीं तो गलत निकल रहा है ना। एक मिनट में मैं इसको बना रही थी। ये 2 और ये 0, तो ये तो ऊपर कैसे ही रहेगा 6। ये इतना तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है, यहाँ तक तो ऐसे रास्ते कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें तो कोई हम्म मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग 2 का यदि मल्टीप्लाई, इसके लिए क्या कर रहे हैं जी, R2 में हम लोग माइनस करेंगे 2R1 का, ठीक है। तो ये इसके साथ माइनस होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद इसके लिए ये एज इट इज 0 कर दें तो ये तो 0 और ये 0, ये 1 बनेगा। अच्छा अब बन गया ना, अब इसके साथ में ये तो ये 0, अब तो बन गया जी, नहीं बन गया। देखिए हमने क्या किया, जो कट रहा था हमें उसको कटा देना चाहिए था। ये क्या था लास्ट रो हमने चेंज किए थे ना हम्म 484। तो इसको भी हम 2 से हम्म डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हम्म इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते तो 121 हो जाएगा। यस अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट के लिए R2 में माइनस कर देंगे। R2 के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 किए तो ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। 3R1 में। मैं सिर्फ सॉरी 3R1 तो 0 0 हो गया, ये हम्म हो गया ना। अब देखिए उसके हो बाद गया हम लोग डायरेक्ट R3 में क्या करेंगे जी, R3 में तो डायरेक्ट यही करेंगे ना, R3 R1 माइनस R1 माइनस कर करेंगे। देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली ये बचेगा क्योंकि यहाँ पास ये 1 वन। बचेगा, ठीक है। अब इस बार हम लोग इसको पाइवट मान के इसको 0 नहीं कर सकते हैं। इस बार हम्म R3 माइनस R2, तो ये वाला 0 हो गया। हम्म अब हम लोग को ये वाला हम्म इक्विवेलेंट फॉर्म फिर मिला, ये 1, क्लियर। हम्म अब तो सही है ना, वो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग निकालने में। चलिए अब निकल गया। तो ये जो बना ये R1 और ये R2, जिसमें पाइवट मिल हमारे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म में जो मैट्रिक्स मिला उसका जो रो बना है जिसमें पाइवट मिला है वो आपका रो स्पेस का बेसिस होता है, ठीक है। तो इसका रो स्पेस का बेसिस क्या हो जाएगा जी, 120 और 0 0 1,
ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट में देखिए 1 2 0 0 0 1 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। ठीक है। सपोज यहीं पर वो कॉलम स्पेस का बेसिस पूछ देता आपको, इन्होंने अभी पूछा रो स्पेस का बेसिस। ठीक है। अब इस बार वो कॉलम स्पेस का बेसिस पूछ देता तो क्या करते हैं, इक्लन फॉर्म में जो आप कन्वर्ट किए हैं वो किस किस कॉलम में आपको पाइवट मिला है। इस कॉलम में पाइवट मिला है C1 में और C3 में। तो इसके बाद यस आप मैम। ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखते हैं, C1 एंड C2 C3 आपका इसका कॉलम बेसिस हो जाता, मतलब ये क्या हो जाता 4 3 2 और एक क्या हो जाता आपका बेसिस को अलग अलग 1 0। लिखे ना, ये एक एक वेक्टर आपका हो जाता 4 3 2 कॉलम बेसिस को ऐसे लिख लेते हैं और V2 को आपको लिख देते 4 1 0, ये हो जाता। सपोज ऐसा भी एग्जाम्पल में दिया रहता तो आप इसको भी बोल देते। ठीक है दमयंती जी, क्लियर है। यस रो मैम। बेसिस का रो का बेसिस कैसे निकालना है, कॉलम का बेसिस कैसे निकालना है, समझ आ गया। रो का बेसिस निकालने के लिए इक्लन फॉर्म के मैट्रिक्स का रो को देखना पड़ेगा आपको जिसमें पाइवट मिले हैं, और यदि कॉलम का बेसिस निकालना जिसमें पाइवट मिले हैं उस इक्लन फॉर्म का, उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स को जाके देखना है। जिस जिस सपोज यहाँ इस बार वो इसमें दिया रहता तो इन दोनों कॉलम को ओरिजिनल मैट्रिक्स का उठाते, यहाँ पर का नहीं उठाना है। ठीक है। रो उसका आंसर होता मैम। हाँ क्या बोले, एक बार जैसे रिपीट करना। इसी क्वेश्चन में अगर कॉलम बेसिस पूछा जाता हाँ और तो अगर फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारा इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो आंसर होता। हाँ नहीं ये देखो, ये इस बार वो अब आंसर में वो ऐसे कॉलम बना के दे सकता था ना, ये वाला कॉलम, ये दोनों को रख के बना के, ये 4 3 2 4 1 0 ऐसे करके 4 1 0 करके 4 1 0 करके मिलती जी ऐसे ऐसे कॉलम बना के, तो आप इस कॉलम को ले सकते थे, ये वाला कॉलम, हम्म, ये दोनों C1 और C2। मतलब फिर से एक बार रिपीट करिए सुनना, ठीक है, कि आपका रो स्पेस की जब भी बेसिस बोले तो उस मैट्रिक्स को आप लोग इक्लर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जितने आपके रो मिलेंगे जिसमें जिसमें आपको पाइवट मिला है वो सारे रो को उठा के आप लोग उसके बेसिस बना लेंगे। ठीक है। यदि कॉलम की बेसिस पूछे तो जो इक्लर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिस जिस कॉलम में पाइवट मिलेगा उस कॉलम का C1 C2 में मिला सपोज तो C1 C2 को ओरिजिनल मैट्रिक्स का वेक्टर को उठाना है, वहां पास का वेक्टर नहीं लेना है। ठीक है कॉलम के लिए। रोहिणी जी अब क्लियर यस। है, सॉरी दमयंती जी क्लियर है, क्या हो गया, जो नहीं रहते उनका नाम ज्यादा निकलता है क्या। आप नहीं रहते तो आपको मिस करती हूँ, वैसे आज रोहिणी जी नहीं है तो उनको मिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है ये तीसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है। इन्होंने दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ n क्रॉस n परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स इसको किसको याद है, परमुटेशन मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता था परमुटेशन मैट्रिक्स। ए हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स से बोलेंगे तो इसके ईच रो का सम आपका और ईच कॉलम का सम हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है। और आपका ए आई जे बिलोंग करना चाहिए किस सेट पे 0, 1 पे, मतलब सारी एंट्रीज आपके 0, 1 के अलावा कोई दूसरी नहीं दिखनी चाहिए, और ईच रो का सम आपका 1 होना चाहिए। ठीक है। और ईच कॉलम का भी सम आपका 1 होना चाहिए। ये पढ़े हैं, वो क्या होता है परमुटेशन मैट्रिक्स होता है। उन्होंने परमुटेशन मैट्रिक्स दे दिया, जब हमें पता है कि परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका ए यदि परमुटेशन मैट्रिक्स से निकालते हैं तो क्या होता था जी, -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n बाई 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब फ्लोर फंक्शन। ठीक है फ्लोर फंक्शन मतलब आपका यदि 3.2 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3.4 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, सपोज 4.5 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है छोटी उसके साथ जस्ट छोटी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब। ठीक है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 2 करेक्ट हो गया, इजी था ये तो, यस। हमें पता यस है ना मैम। इसका निकालना तो। जल्द दिया इसका। इसका भी डिटरमिनेंट निकालना पता है सबको, क्या लगेगा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, क्या लगेगा, वंडर मॉड, ये वही लगेगा ना, वंडर मॉड नहीं लगेगा जिस क्वेश्चन को मैं कराई भी हूँ डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना। सेकेंड। ओके
x माइनस वाई। सेकेंड सर, कौन सा करेक्ट होगा? वंडरमॉर्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बता दो। कि आपके पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे आप तो चलता चला जा रहा है, ठीक है। वैसे जेड स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड स्क्वायर ऐसे चलते हुए चला जा रहा है, ठीक है। अरे यार, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखती, पहले तो एक्स रहेगा ना। 1x मतलब 0 की पावर से यदि कोई उसका रो जो है पॉलीनॉमियल मतलब x की पावर 0 मतलब 1, x की पावर 0 मतलब 1 ना। 1 x एक्स स्क्वायर अप टू 1 x की पावर n ऐसे कुछ चलते जा रहा है। 1 y वाई स्क्वायर अप टू 1 y की पावर n ऐसे चलते हुए जाता रहता है हमारे पास। y जेड जेड स्क्वायर अप टू 1 जेड की पावर n। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे जी? इसको माइनस कर देंगे इनके साथ, इसको इनके साथ, इनके साथ, ऐसे जितने टाइम टाइम हो। हम लोग 3 मैट्रिक्स लिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस मैम, यस मैम। पढ़े थे। तो उसका क्या हो जाता? जेड माइनस वाई और वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स। कौन से ऑप्शन में है? जेड माइनस वाई, ऑप्शन जेड माइनस 1। एक्स, वाई माइनस एक्स। अच्छा ये वाला ऑप्शन अच्छा। फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट मैम। हाँ, रिजल्ट था ना जी, वंडरमॉर्ट का पढ़े हुए हैं, ठीक है। यस मैम। क्योंकि हम लोग इसको ब्रेक करके तोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट टूट जाएगा ये तो। इसको हम लोग दो सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक बार इसको, एक बार इसको दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी दो भाग में ब्रेक कर करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हमें पता है कि a प्लस A1 इंटू A2 C1 प्लस C2 और D1 प्लस D2 ऐसे इस प्रकार से कुछ है। मैट्रिक्स इधर कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई सा भी मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको दो मैट्रिक्स में तोड़ ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ए इस प्रकार से और C1 इस प्रकार से और D1 इस प्रकार से, ठीक है। प्लस करके इस प्रकार से इसको A2। तो वैसे इसको ब्रेक करते करते जाएंगे, इसको दो भाग में एक बार ब्रेक करके लिखिए, फिर इसको लिखिए ऐसे करके। तो लास्ट में आपको वही नहीं मिलता था कट कट के कि 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर। लास्ट में ये मिलता था। और ये वंडर मैट्रिक्स है। ये वंडर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये इस प्रकार से हो जाता है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी क्लास में देखना यस अपना मैम। नोट्स एक बार निकाल के, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं संतुलन लगा के जो है। डायरेक्ट रिजल्ट लगा के करेंगे सर तो ये ऐसे नहीं हो जाए। डायरेक्ट क्यों लगाएंगे? वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा, ये तो अलग है ना। इसका 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया रहता तब करते, तब तो 1 प्लस जेड माइनस 1 माइनस वाई ऐसे नहीं करना पड़ेगा। क्या इनका होल स्क्वायर है ये? हाँ जी, इनका तो है। मैम अगर हम सीधा विस्तार कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। हाँ, सीधा भी तो कर सकते हैं, सीधा भी आप डिटरमिनेंट निकाल संक्रिया सकते लगा हैं। के हम कुछ कुछ R2 माइनस हाँ, R1 कर देंगे और संक्रिया, R3 माइनस हाँ, R1 कर संक्रिया देंगे तो भी लगा आ के भी जाएगा। कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वाला संक्रिया लगाएंगे जी? ऑपरेशन, थर्ड वाला ऑपरेशन। मैम सेकेंड वाला और 1 1 फर्स्ट वाला 1 हो लगाएंगे तो तो चेंज करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या कहता है हमारे पास? पहला ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन कि R1 को यदि इंटरचेंज कर रहे हैं किसी R2 वगैरह के साथ में, तो हमारा जो वो है रैंक है वो किसका माइनस टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यदि R1 को हम रिप्लेस कर दिए 2R1 में, तो ये हमारा डिटरमिनेंट जो मिलेगा वो 2 टाइम मतलब k टाइम के दिखे के साथ में मल्टीप्लाई आप k टाइम हो जाएगा। बस आप थर्ड वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो कोई इंटरचेंज नहीं होता कि R1 या R2 को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। R2 प्लस R2 K1 या माइनस k मतलब k टाइम R1 वगैरह, तब चेंज नहीं होता डिटरमिनेंट। तो ये सब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो खास ध्यान करना पड़ेगा कि ये है तो इसको, यदि आप इसको लगाए तो इसको वो करना पड़ेगा, डिवाइड में देना पड़ेगा, ठीक है सर। आप थर्ड वाला ऑपरेशन बस को लगा सकते हैं डिटरमिनेंट। हाँ दमयंती जी बताइए। बताइए दमयंती जी। क्या बताना है? ठीक है, नहीं मतलब आप कुछ पूछ रहे थे ना। हाँ मैम, मैं उसी को बोल रही थी, अगर हम संकीला लगा के करेंगे तो 2 जीरो मिल जाएगा, फिर उसी के हिसाब से उसका विस्तार कर हाँ हाँ, बना संक्रिया लगा के भी करेंगे सकते हैं आपको क्या तो बोल। मिल जा रहा है, तो आप उसके इस रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, एक के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, ज्यादा प्रोसेस। जो आप 2 जीरो मिलेगा, सिर्फ ये दोनों को जीरो बनाएंगे और वो लगा लेंगे, तो फिर वो बाद में वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैम लेंदी हो रही है ना। लेंदी हो रहे वही। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है आपका 31 क्वेश्चन नंबर में, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया। ऑप्शन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनालाइजेबल और आर, जो डायगोनालाइजेबल नहीं है उनको बताना है। अब डायगोनालाइजेबल कब होता था कोई भी मैट्रिक्स, कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़े थे? बेसिक से तो नहीं करेंगे, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स दिखाते रह जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या यस कहता था कि यदि हमारे किसी मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यू यदि हमारा क्या है डिस्टिंक्ट है, तो हमारा डायगोनालाइजेबल हो जाएगा। ऑल आइगन वैल्यू कैसा हो हमारा, आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, तो भी डायगोनालाइजेबल, देन इम्प्लाई डायगोनालाइजेबल। और क्या था, मिनिमम पॉलिनोमियल आपका क्या हो लीनियर फैक्टर हो, देख लीनियर फैक्टर हो मतलब एल आई हो, ठीक है, एल आई हो। या और क्या करते थे, यदि किसी सारे आइगन वैल्यू के लिम्डा करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी क्या है, इक्वल है सारे आइगन वैल्यू के, तो भी आपका डायगोनालाइजेबल हो जाता था। अब इतने में ही आप इसको देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, उन्होंने क्या दिया हुआ है 1 1 0 0 2 0 और 0 0 1, इसके आइगन वैल्यू क्या होगी बताना। 1 to 1 1 to 1, क्योंकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आइगन वैल्यू 1 to 1। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा जी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। जितने टाइम आइगन वैल्यू रिपीट करती है उसी को उसकी 2 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। यस और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, लिम्डा ही होता है तो लिम्डा की जगह पर 1 रखेंगे तो a माइनस आई का, तो इस मैट्रिक्स के साथ में i का माइनस कर दीजिए, तो जब भी i मैट्रिक्स को माइनस कीजिएगा तो ये 0 मिलेगा, ये 1 रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 0 मिल जाएगा। और इसका रैंक क्या मिल जाएगा फिर आपका, रैंक इस मैट्रिक्स का ये इसके साथ में वो हो जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा ना रैंक इसका, हाँ 1 मिलेगा। तो n 3 माइनस 1 समझा करेंगे तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसका भी क्या हो गया, ये भी 2 मिल गया, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 2 के इक्वल आ करस्पॉन्डिंग तो मिल गया। अब आइगन वैल्यू 1 2 के करस्पॉन्डिंग बताना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी 2 के करस्पॉन्डिंग, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं, जिस जो एक सिंगल होता है उसका वही सेम हो जाता है वो, यस मैम है ना, क्योंकि हमें पता है कि अलजेब्रिक जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर या तो उसके से छोटा होता है, ठीक है। यस मैम तो आपका ये क्या हो जाएगा, और ये आपका 1 से के बराबर या 1 से बड़ा होता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर से यस देखिए मैम ये खुद ही 1 है, तो दोनों के बीच 1 के बीच का तो ये खुद 1 हो गया ये, तो इसकी दोनों आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, मतलब ये मैट्रिक्स आपका डायगोनालाइजेबल है। देख वैसे सेकेंड आपका 1 0, इसका भी 1 2 3 सारे डिस्टिंक्ट है, ये भी डायगोनालाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको करके देखिए ऑप्शन, ये भी देखियो ये भी डिस्टिंक्ट है, तो ये भी डायगोनालाइजेबल हो 1 गया, 1 ये भी यस मैम डिस्टिंक्ट है, तो अब इसको चेक कीजिए, अब ये तो नहीं होगा सिंपल से मतलब नॉट डायगोनालाइजेबल। अब मुझे बताइए कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो गया है आपका 2 है, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 बता दीजिए, 2 का तो सेम होगा दोनों का, दोनों जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 के, ये तो 2 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, सॉरी दोनों, है ना। आपको सिर्फ 1 का ही चेक करना है ना जी, 2 का तो चेक करने की नीड नहीं है, 2 का तो सेम रहेगा। जो जो रिपीट नहीं करते आइगन वैल्यू उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल मानना है, 1 मानना है, हमेशा याद रखना, जो सिंगल है, ठीक है दमयंती जी और बाकी सब लोग। यस मैम तो इसका बताइए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी, इसका n माइनस इसका रैंक निकाले तो ये i का फिर से इसके माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, यस मैम ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 हो जाएगा ये 1 1, इसको ये एक बार ये इसका रैंक 2 हो जाएगा, देखिए रैंक 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 करेंगे इस बार तो ये 1 मिला, 2 1 तो ये क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 मिला, इसका 1 मिल गया, मतलब ये डायगोनालाइजेबल नहीं है, ठीक है, नॉट डायगोनालाइजेबल, क्लियर है। ये कितना इजी क्वेश्चन था ना, ऐसे इजी क्वेश्चन हम नहीं देते हैं जी इन लोग, मैं हाँ फिर नहीं एक देते हैं मैम बहुत ठीक है पहले इसी लेवल में तो सेट का पेपर आता है आपका पुराने पैटर्न के लेवल में,
आप देखिएगा एज इट इज क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पूरा सेट में आपका पूरा रिपीट हुआ है जितना भी पेपर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 32 लेट P be a 2x2 complex matrix such that P star P is a identity matrix। मतलब P star P equals to identity matrix मतलब क्या जी, कौन सा मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। यस मैम। ये हमें पता है यूनिटी मैट्रिक्स A स्टार A इक्वल होता है A इंटू A स्टार इक्वल्स टू आइडेंटिटी के। मतलब यूनिटी मैट्रिक्स दिया आपको, P इज अ कंजुगेट, P स्टार इज अ कंजुगेट ट्रांसपोज बोला, देन आइगन वैल्यू Yes, आप ma'am. P पूछा हुआ है। अब आइगन वैल्यू P की यूनिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, यूनिट मॉडुलो 1 है ना, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। रियल बोलेंगे तो इसमें तो नेगेटिव सब आ जाएंगे ना, तो ये तो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ हमें इतना पता है कि मॉडुलो 1 होता है। आइगन वैल्यू की बात करें तो डिटरमिनेंट ही यूनिट मॉडुलो 1 नहीं होता है जी, तो आइगन वैल्यू भी तो होगा ना यूनिट मॉडुलो 1। ठीक है, यस या नो? समझ आ गया? Okay. हाँ बोल दिया करो। ये क्वेश्चन Yes, ma'am. अच्छा है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अभी भी मिलते हैं। ठीक है, ये पार्ट सी का, अब पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पार्ट सी आगे बढ़े, 6 क्वेश्चन बस हुआ है अभी, 1-2 कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ को छोड़ देंगे उस पार्ट के लिए। ठीक है, कम से कम 2 कर लेते हैं, तो फिर उस दिन का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं जी। है, इसका कॉन्सेप्ट भी अभी भी यूज होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अभी भी। लेट ए बी अ रियल n cross n orthogonal matrix such that a transpose into a equals to a into a transpose equals to identity। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है a ट्रांसपोज a इक्वल है a into a ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करके। देन नेसेसरी जो ट्रू है उसको पूछा है। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक एक्स इंटू ए वाई इक्वल है क्या, ए वाई की, मतलब एक्स इंटू वाई की। अब बताइए मुझे, हम लोग 2 मैट्रिक्स का इनर प्रोडक्ट निकालते थे तो ये कैसे ओपन होता था, एक का ट्रांसपोज दूसरा ये इस प्रकार से, यही होता था ना ट्रांसपोज के साथ में। अभी करते नहीं थे, इनर प्रोडक्ट पढ़े थे तो, है ना। तो ये आपका जो दिया हुआ है वो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है, ए इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कोई वेक्टर का किया है तो वो भी तो कोई ना मैट्रिक्स बनेगा ना, ए इंटू वाई। तो इस ये ओपन किस प्रकार से होगा, ए एक्स का ट्रांसपोज इंटू ए वाई। अब इसका ट्रांसपोज हमें पता है कि ए और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये एक्स भी तो कोई मैट्रिक्स है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए और वाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी हमें गिवन है। देखिए तो इसकी जगह पर आइडेंटिटी रख सकते हैं, मतलब 1, तो क्या हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज वाई, यही होगा एक्स ट्रांसपोज वाई। अब इसको हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट का एक्स इंटू वाई हमारे पास है, तो एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई के रिस्पेक्ट में ओपन होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग इनर प्रोडक्ट आप एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और उसी को उन्होंने पूछा है क्या क्या इसके इक्वल होगा, देखिए सॉल्व करने वाला था फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एन। बस समझना, देखिए ये सब चीजें समझ क्वेश्चन करने पर ही ज्यादा क्लियरिटी मिलती है ना कि थ्योरी को कैसे यूज करना है। अब नहीं किया तो ये अटक जाते हैं इस क्वेश्चन में कि ये कैसे होगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसीलिए देखिए इसके यार ऑप्शन करेक्ट हो गया। उन्होंने बोला कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आइदर 1 और -1। क्या आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू -1 होता है जी, यूनिट मॉडुलो होता है उसका भी तो ओनली 1 होता है ना, तो -1 तो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोगोनल का भी होता है ना, 1 ही होता है आइगन वैल्यू, ओनली 1, -1 नहीं होता। अब द रो ऑफ कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन, मैट्रिक्स ए का रो आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसको बोलते हैं, 2 वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल कब बोलेंगे, R1 R2 को ऑर्थोनॉर्मल, सपोज यहाँ पर रो लिया हुआ है, ऑर्थोनॉर्मल कब बोलते हैं, जब इनका खुद के साथ में मल्टीप्लाई करे R1 का R1 के साथ तो 1 मिले और R2
R1 का मल्टीप्लाई किसी अदर के साथ में करें तो 0 मिले। इसी को दो वेक्टर यदि खुद के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 मिले, और अदर वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करने पर वो 0 मिले, तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है बेसिस क्या होता है? यदि हमें कोई बेसिस गिवन है V1 और V2 हमने पढ़ा हुआ है, इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिखाना है तो V1 इंटू V1 इक्वल हो जाए यदि 1 का, और V1 इंटू V2 इक्वल हो जाए 0 का। यही करते हैं, मतलब अदर के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तभी ना बोलते हैं। याद है? याद आया यस ना? मैम। तो ये आपका करेक्ट होता है, करेक्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स का तो होता है ना जी कि ईच रो का सम आपका 1 होना चाहिए, अदर रो के साथ में मल्टीप्लाई करने पर 0 होना चाहिए, उसी को तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी कहता यस मैम। है ना? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये करेक्ट हो गया। ए इज अ डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है ओवर आर। ठीक है, यस ये क्लियर है? मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू, मतलब इसको इस ट्राई मैट्रिक्स करेंगे। के इक्वल में कौन, इसके जैसे कौन, जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो कौन कौन सा मैट्रिक्स के सेटिस्फाई करेंगे, उस प्रॉपर्टी को पूछ रहा है। ठीक है, ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का मैट्रिक्स दिया हुआ है वो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का देखिए तो आप इसको रैंक 1 दिख रहा है इसका, सपोज इसको हम लोग ये मैट्रिक्स मान ले, इसका रैंक 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? यस मैम। यस मैम। ऑल आइगन वैल्यू 0 0 0 0 है। यस मैम। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि किस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। ये मैट्रिक्स का रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 है, इसका रैंक 1 नहीं है तो ये तो पहले डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अब इन तीनों में से फिर से चॉइस करना है, अभी अभी नहीं बोल सकते ना पूरा। का रैंक 1 होगा। रैंक 1 नहीं हो जाएगा जी, ये माइनस नहीं हो जाएगा, इसके साथ में माइनस कर देंगे तो, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो रैंक 1 नहीं। अब इन तीनों में से अभी चॉइस करना, अभी एक चॉइस आपका ऑप्शन खट गया। ठीक है, अब इन तीनों को फिर से चेक करना है। अब जिसकी आइगन वैल्यू 0 0, तो सबके आइगन वैल्यू 0 0 है, हाँ है। यस अब मैम। देखिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आप 0 आपका 3 है, अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप 0 निकालो। हाँ आंटी, मैं क्लास ले रही हूँ। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप 0 निकालो। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 क्या हो जाएगा? n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा i, मतलब 0 i। ठीक है, मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक, तो n क्या है? 3 है, और इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है जी? 1 है, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या मिली? 2 मिली। तो ऐसे ही आपका सबका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 3 है इन तीनों का, किसका किसका ज्योमेट्रिक ma'am. मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, उसको चेक करना 0 के रिस्पेक्ट में। इसको भी चेक करो एक बार, देखिए तो रैंक तो 1 सभी का है। रैंक तो 1 सभी का है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हाँ। भी सबका है, आइगन वैल्यू, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करो एक बार। बस इतना ही देख सकते हैं ना, अब इस मैट्रिक्स से और कुछ नहीं है देखने के लिए, और क्या बता सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं बता सकते इसके अलावा, है ना? तो 2 नहीं होगा मैम? 2 देखिए अब इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा, यस ये मैम। करेक्ट है। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो जाएगा। ये भी 2 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसका भी ये 2 भी हो 2, जाएगा। इसका भी 2 हो जाएगा। तो सारे क्या हो जाएंगे आपके? सेटिस्फाई कर गए। देखिए ठीक है, ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन 4। हाँ देखिए, ठीक है, पहले एक बार सबको चेक करेंगे ना, अभी तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया था तो सब करेक्ट आ गया था। ठीक है, तो वैसे ही आपका चलिए अदर मैट्रिक्स दिया रहता तो सबको ऐसी प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ता कि जो इस मैट्रिक्स में सेटिस्फाई करे उन सबको ये सारे मैट्रिक्स। अभी ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट सेट में आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बोल दोगे कि ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं तो उनको छोड़ना नहीं है। सीजी सेट का एग्जाम सामने है आप लोगों का, होने वाला है सेट का एग्जाम, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, देखना, है ना दमयंती जी? उन्होंने ही बोला है मुझे। ए जब इसके बाद ये सब देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग किए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आप कर लिए हैं। ये क्वेश्चन का तो नहीं याद आ रहा मुझे, मैं कराई हूँ कि नहीं कराई हूँ। ठीक है, ये भी नहीं क्वेश्चन आप हमें, सभी कराइएगा मैम, हमने किया था, हमें कुछ याद नहीं है। आप हाँ फिर से हाँ मैं बता कराइए। रही, वही तो ये भी करा चुकी थी। देखो ये तो बहुत बार हुआ, चलिए इसको बताइए, ये तो देख के बनेगा। क्या बोला? इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का? मुझे अभी भी याद है 116 आएगा, सॉरी 416 आएगा, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को कराई हूं तो याद है।
और इसका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इतना बार करा ली हूँ कि मुझे याद हो गया इसका आंसर। और इसी का या आप लोग को याद होगा, इसी से एक कार्बन कॉपी आपका सेट के पेपर में आया इस बार का क्वेश्चन आया था ना, एक कॉपी इसी का कॉपीराइट, सिर्फ मैट्रिक्स बदल दिया है। याद है कि नहीं है? यस मैम। देखना मैं क्वेश्चन, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए कि मैं करेक्ट बताई कि नहीं बताई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका सीजी सेट का क्वेश्चन बता रही हूँ इसका, ठीक है। इसका कार्बन कॉपी में कौन सा क्वेश्चन। एक वो था ना जी जिसमें डिटरमिनेंट निकालना था, और वो ऑप्शन को बस बदल दिया था, कि उन्होंने बोल दिया था कि ये इसका ऑप्शन जो है पॉलिनॉमियल है ऑर्डर 2 का, ये सब वाला क्वेश्चन नहीं था, टी वाला सेट दिए होंगे तो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, डिटरमिनेंट आपका उसका इनफाइनाइट है वैल्यू टी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू टी के लिए, या एग्जैक्टली 1 वैल्यू तक एग्जैक्टली 2 वाला नहीं आ रहा था क्वेश्चन, वो इसी के जैसे था, इसी का कार्बन कॉपी समझ लो, है ना। इतना आया डिटरमिनेंट, यस मैम। आ गया। अब ये क्या ऑड है? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन का क्या पता रिजल्ट याद ना हो। ए इज अ इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अ इंटीजर। अब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। क्या मैट्रिक्स ए इंटीजर, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर नंबर कब होता है? जब मैट्रिक्स ए इनवर्स को इंटीजर होने के लिए इफ एंड ओनली इफ केस है कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। याद है ये प्रॉपर्टी? यस मैम। लिखाई थी ना, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, इंटीजर प्लस माइनस 1 नहीं आया इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या ऑड है? ऑड भी नहीं है, ठीक है। और डिटरमिनेंट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 13 से, हाँ, क्योंकि एक मल्टीपल इसका इसका है, एक प्राइम मल्टीपल है ना, और इसका 2 मल्टीपल मिल जाएगा, इसको हम लोग 20 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। मतलब 2 प्राइम डिवाइजर मिले कि नहीं मिले? 2 ही मिले, तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। यस मैम। याद है? देखना कौन कौन सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कराई थी मैं, ये वाला भी क्वेश्चन करा चुकी थी। याद है रो और कॉलम में क्या क्या चेंज होता है, और ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है इसका भी। चलिए अब इतना करके कल करते हैं, फिर एक बार चेक करके आना आप लोग, और ये भी करा चुकी थी, बहुत इजी है ना। मैम क्वेश्चन पीडीएफ ग्रुप में सेंड किए हैं ना? हाँ, इस क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ सेंड किए, और अभी इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है उसको भी भेज देती हूँ, देखना अभी कौन कौन सा छूटा है, ठीक है। जो छूटा है उसको ब्लैंक कर देती हूँ, ये ब्लैंक है, छूटा है, ये हो गया है, और ये अभी नहीं हुआ है, जिसका आंसर टिक नहीं लगा है वो नहीं हुआ है, ठीक है। जिनका आंसर टिक लगा है वो हो गया है। देखिए ये तो दूसरे ईयर का पेपर है, इसको तो नहीं करना है आपको, ठीक है, ये दोनों करना ही नहीं है, ठीक है, वो दूसरे साल के पेपर में करेंगे। ये दोनों हो गया आपका, और ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, आंसर भी ठीक है इनके, ये भी ये नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये भी नहीं हुआ है ना जी, ये छूटा है, ये हो गया, ये सब नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर ऐसा लगता नहीं कि बोर्ड, तो कल एक साथ और कर लेंगे। हाँ, 1 घंटा